हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पे। और हम पिछले वीडियो में बात कर रहे थे एमएससी और जो भी हमारे पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग है उसके बारे में, जिसमें हम लोग एंट्रेंस ऐसे जो एग्ज़ाम्स में मतलब प्रीवियस ईयर पेपर्स या फिर ऐसे जो एडल्ट हेल्थ नर्सिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं उसके बारे में हम बात कर रहे थे। इसमें हमारी ये सेकंड पार्ट रहेगा जिसमें हम लोग और भी क्वेश्चंस को करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले मैं एक बात बता दूं, अगर आपने हमारे बैचेस को ज्वाइन नहीं किया नर्सिंग गुरुकुल के बैच को, तो आप वहाँ ऐप से डाउनलोड करके वहाँ से आप बैच को ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे आपको एमएससी की प्रॉपर रिकॉर्डेड क्लासेस मिल जाएंगी, टेस्ट सीरीज़ मिल जाएगा, मॉडल पेपर मिल जाएंगे, स्पेशल आपको गाइडेंस मिल जाएगी, साथ ही में आपको पीवाईक्यूज़ भी मिल जाएंगे। तो जल्दी से जल्दी आप नर्सिंग गुरुकुल के ऐप को डाउनलोड करके वहाँ ज्वाइन हो जाओ और फर्दर आपकी जो तैयारी है और ज़्यादा बूस्टअप कर लो। ठीक है, ये आपके एमएससी नर्सिंग के लिए भी है, एंट्रेंस पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग के लिए भी है, तो आप दोनों के लिए ही कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। हमारे पास यहाँ पे 13 नंबर क्वेश्चन है। तो 13 नंबर क्वेश्चन में क्या है, तो एक हाइपरटेंसिव पेशेंट है जो रिपोर्ट कर रहा है, उसको बहुत ज़्यादा ऐसे हेडेक है और इसके साथ साथ जो बीपी है उसकी वो मतलब कि 200/120 ऑफ एच है। ठीक है, कंडीशन हमें बताना है कि उसको क्या हुआ है। ठीक है, तो इसमें हम लोग बात करें तो जो पेशेंट है वो हाइपर हाइपर मतलब कि टेंशन वाला है। तो इसमें हम लोग ऑप्शंस को देखें तो इसमें हाइपोटेंशन है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन जो है वो हाइपरटेंसिव इमरजेंसी है, एंजाइना है और शॉक है। ठीक है, तो अगर हम देखें तो इसमें हमारा फर्स्ट जो अगर हम बात करें तो हाइपोटेंशन में ऐसे 90/60 मतलब कि 90/60 से अगर कम हो तो उसको हम लोग हाइपोटेंशन बोलते हैं। ठीक है, और इसमें जो है बीपी आपकी बहुत बड़ी हुई है। और दूसरा हम देखें तो दूसरा ही हमारा आंसर होगा, जो कि हमारा हाइपरटेंसिव इमरजेंसी है, जिसमें हमारा जो बीपी है वैसे देखें तो ये वन मतलब कि अगर नॉर्मल देखें तो नॉर्मल से बहुत ज़्यादा हो जाता है, और ये अगर देखें तो बहुत ज़्यादा ऐसे देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये हमारा बी नंबर होगा। एंजाइना की बात करें तो ये किसी में भी ऐसे पेन हो सकता है, मायोकार्डियल जैसे हो गया या फिर ऐसे स्पेसिफिक ये नहीं है। और अगर शॉक की बात करें तो शॉक भी नहीं होगा। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे जो कि हमारा 14 नंबर क्वेश्चन होगा। 14 नंबर क्वेश्चन क्या है, तो एक पेशेंट है जिसको मतलब कि पेप्टिक अल्सर रिपोर्ट कर रहा है और पेन जो है उसको बहुत ज़्यादा ऐसे सीवियर मतलब कि देखने को मिल रहा है जब वो ईटिंग कर रहा है। तो इस केस को हम लोग क्या बोलेंगे। ठीक है, तो इसमें हमारे पास जो ऑप्शंस हैं, अगर ऑप्शंस की बात करें तो पहला जो ऑप्शन है वो हमारा गैस्ट्रिक अल्सर है, डिओडेनल अल्सर है, GERD है। ठीक है, और पेनक्रियाटिस है। ठीक है, तो अगर हम राइट ऑप्शन की बात करें तो हमारे पास जो ए नंबर की पहले बात कर लेते हैं। तो ए नंबर बोल रहा है गैस्ट्रिक अल्सर। ठीक है, गैस्ट्रिक अल्सर में क्या होता है, तो इसमें जो है मतलब कि इमीडिएट आपको बहुत ज़्यादा ऐसे पेन होता है। ठीक है, रिलीव पेन नहीं होता है। तो इसमें आपका ये बहुत ज़्यादा ईटिंग के टाइम पे इमीडिएटली ऐसे इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो दूसरा हम बात करें तो डिओडेनल है। डिओडेनल में क्या होता है, तो पेन ये कब होता है, तो आपके खाने के 2-3 घंटे बाद ये मतलब कि देखने को मिलता है बहुत ज़्यादा ऐसे पेन। और ये फूड मतलब कि रिलीव पेन होता है। ये मतलब कि देखें तो हमारे मतलब कि दूसरे कंडीशन में होता है। ठीक है, तो ये हमारा ऐसे देखें तो राइट आंसर है। ठीक है, अब दूसरा हम तीसरे की बात करें तो GERD है। ठीक है, तो ये मेनली अगर देखें तो बर्निंग सेंसेशन होता है। तो ये सब आप वैसे किसी भी केस में हो सकता है। पेनक्रियाइटिस है तो ये भी हमारा ऐसे मतलब कि स्वेलिंग हो जाती है, तो इसमें नहीं होता है। अब हम आगे बात करेंगे 15 नंबर क्वेश्चन की। तो एक पेशेंट है जो कि अस्थमा हुआ है उसको, और बीजिंग, और इसके साथ साथ उसको मतलब कि प्रोलॉन्ग ऐसे एस्पिरेशन भी हो रहा है। ठीक है, तो इसमें प्राइमरी ऐसे प्रॉब्लम क्या होगा। ठीक है, तो इसमें ऑप्शंस की हम बात करें तो पहले हम लोग देखें तो इसमें जो पेशेंट है उसको अस्थमा हुआ है। अस्थमा में क्या होता है, तो जो भी हमारा मतलब कि ऐसे देखें तो जो भी ब्रोंक्यूल्स है या फिर ऐसे जो भी हमारे मतलब कि जहाँ जैसे कि जो लिम्स है वो बहुत ज़्यादा ऐसे सिकुड़ जाती है और एयर सही से पास नहीं हो पाता है। इसकी वजह से एयर पैसेज जो है बहुत ज़्यादा ब्लॉक हो जाता है और इसकी वजह से बहुत ज़्यादा ऐसे प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो इसमें हमें क्या करना है, तो ऑप्शंस को पहले देख लेते हैं। तो इसमें ब्रोंको स्पाज्म हो रहा है। ठीक है,
प्राइमरी हमें प्रॉब्लम क्या होगा तो वो बताना है। ब्रोंकोस्पाज्म में फ्लूइड का ओवरलोड हो जा रहा है, कार्डियक फेलियर हो रहा है, या फिर ऐसे इन्फेक्शन हो रहा है, ठीक है। तो अगर हम राइट आंसर की बात करें तो इसमें हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन होगा जो कि हमारा राइट आंसर होगा। इसमें क्या होगा तो इसमें जो है आपका जो ब्रोंकियोल है वो मतलब कि ऐसे ब्लॉक हो जाएगा, और इसकी वजह से एयर पैसेज ब्लॉक हो जाएगा, तो एयर सही से नहीं हो पाएगा, इसकी वजह से आपको प्रॉब्लम होगी, ठीक है। अब हम आगे बढ़ेंगे और 16 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 16 नंबर क्वेश्चन क्या है तो एक स्ट्रोक का पेशेंट है, ठीक है, उसको जो है राइट साइड में ऐसे पैरालिसिस और मतलब कि एफेजिया देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो इसका जो लेसन है वो क्या होगा, ठीक है। तो अगर हम देखें तो मतलब कि इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला जो ऑप्शन है राइट हेमिस्फीयर, लेफ्ट हेमिस्फीयर हो गया, फिर आपके जो भी सेरिब्लम है, ठीक है, इसके साथ साथ ब्रेन स्टेम है। तो अगर हम राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर हमारा बी नंबर होगा। और ये क्यों होगा, क्योंकि अगर देखें तो ब्रेन जो है वो कंट्रोल करता है जो भी हमारे मतलब कि अपोजिट साइड ऑफ, मतलब कि एक साइड का जो ब्रेन है दूसरे साइड के एक्टिविटी को ऐसे कंट्रोल करता है, ठीक है। तो जो भी हमारा राइट साइड का होगा वो लेफ्ट साइड कंट्रोल करेगा, तो ये हमारा लेफ्ट हेमिस्फीयर होगा, ठीक है। इसमें हम 17 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 17 नंबर क्वेश्चन क्या है, एक पेशेंट है जो जिसको एनीमिया हुआ है, और एनीमिया में क्या है तो उसका HB जो रेट है, हीमोग्लोबिन जो रेट है वो 7 ग्राम पर DL हो गया, ठीक है। और ये मतलब कि सिम्टोमेटिक है, ठीक है। इसमें जो प्राइमरी हम लोग ट्रीटमेंट प्राइवेटाइज करेंगे वो क्या होगा। तो अगर हम ऑप्शंस की बात करें, वैसे तो पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है तो क्वेश्चन में हमारा जो हीमोग्लोबिन वाला पेशेंट है उसका जो हीमोग्लोबिन है 7 है, ठीक है। और सिम्टोमेटिक मतलब कि एनीमिया बोल सकते हैं, इसको एनीमिया है, ठीक है। इसमें क्या होगा तो बहुत ज़्यादा ऐसे सीवियर कंडीशन है, क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा HB लो है, ठीक है। और इसमें हमें इमीडिएट इसको इमीडिएटली मतलब कि हमें देना होगा, ठीक है। तो इसमें क्या क्या ऑप्शंस हैं तो आयरन टैबलेट लॉन्ग टर्म के लिए होता है, बहुत ज़्यादा ऐसे वर्क करता है, बहुत ज़्यादा स्लोली, आप मतलब कि हफ्ते भर खाओगे 2 हफ्ते खाओगे तो होगा, ठीक है। ब्लड ट्रांसफ्यूज़न ही इसमें प्राइमरी रोल करेगा, ये हमारा प्राइवेटाइज होगा, ठीक है। और तीसरा अगर देखें विटामिन C है, ठीक है। विटामिन C भी हेल्प करेगा आयरन के एब्जॉर्प्शन में, लेकिन बहुत ज़्यादा ऐसे सीवियरिटी में काम नहीं करेगा। एंटीबायोटिक का तो कुछ ऐसे रोल ही नहीं है, ठीक है। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा तो राइट आंसर हमारा ब्लड ट्रांसफ्यूज़न होगा, ठीक है। अब हम आगे बात करेंगे 18 नंबर क्वेश्चन को। 18 नंबर क्वेश्चन क्या है तो ये हमारा अगर देखें तो एक डायबिटिक पेशेंट है, जो कि हम देखें तो इसमें फ्रूटी उसको ब्रीथ देखने को मिल रहा है, और इसके साथ साथ डीप रैपिड ब्रीदिंग हो रही है, ठीक है। तो इसमें क्या हम डायग्नोसिस कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें फ्रूटी मतलब कि ऐसे ब्रीथ की, तो ये एक तरीके का मतलब कि देखें तो एसीटोन स्मेल हो सकती है, ठीक है। और इसमें हम दूसरा अगर देखें तो मतलब कि डीप जो रैपिड आपका ब्रीदिंग हो रही है उसकी वजह से बहुत ज़्यादा से इंसुलिन के डिफिशियंसी से कॉज हो सकता है। उससे क्या होगा तो फैट की जो ब्रेकडाउन है उससे लो होगा, फिर कीटोन प्रोडक्शन होगा, फिर मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो सकता है, ठीक है। इस तरीके से होता है। अब इसमें क्या क्या है ऑप्शन, तो ऑप्शन हमारा देखते हैं। तो इसमें हाइपोग्लाइसीमिया क्यों नहीं होगा, हाइपोग्लाइसीमिया इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये फ्रूटी इसमें ब्रीथ नहीं देखने को मिलता है, स्वेटिंग और इसमें मतलब कि आपको कन्फ्यूज़न ये सब देखने को मिलेगा, ठीक है। दूसरा जो ऑप्शन है हमारे पास DKA क्या होता है तो हमारा जो भी डायबिटिक कीटो एसिडोसिस होगा तो इसमें आता है, तो ये हमारा राइट आंसर होगा। इसमें क्या होता है तो इसमें आपको फ्रूटी ब्रीथ और इसके साथ साथ बहुत ज़्यादा से रैपिड आपको ब्रीदिंग देखने को मिलता है, और इसकी वजह इसी में ये डायग्नोसिस देखने को मिलता है। स्ट्रोक भी नहीं होगा, और जो हाँ आपका हाइपर न्यूट्रीमिया है ये भी आपका नहीं होगा, क्योंकि इसमें डिहाइड्रेशन कन्फ्यूज़न ये सब होता है। अब हम आगे बात करेंगे हमारे 19 नंबर क्वेश्चन की। 19 नंबर क्वेश्चन क्या है तो एक पेशेंट है जो कि हमारा देखें तो उसकी जो थायराइड है वो मतलब कि ऐसे कट आउट किया गया है, और इसकी वजह जो कि डेवलप वहाँ पे हो रहा था टिंगलिंग और माउथ के और जो भी मसल इस माउथ में वहाँ पे हो रहा था, ठीक है। इसकी वजह से निकाला गया, ठीक है। और इसका जो कॉज है वो क्या हो सकता है, ठीक है। तो
अगर हम ऑप्शंस की बात करें तो ऑप्शन में हमारे पास फर्स्ट है हाइपरग्लाइसीमिया है, ठीक है। सेकंड जो है हमारे पास हाइपोग्लाइसीमिया है, और तीसरा अगर देखें तो हाइपर कैल्सीमिया है, और चौथा देखें तो हाइपर ग्लाइसीमिया है, ठीक है। तो इसमें हम ऑप्शंस की पहले ऑप्शन की पहले बात कर लेते हैं। तो इसमें क्या होगा, तो वीकनेस या फिर ऐसे अगर देखें तो कॉन्स्टिपेशन की वजह से होगा, कोई इसमें स्पाज्म नहीं होगा, ठीक है। दूसरे ऑप्शन की हम बात करें तो दूसरे ऑप्शन में क्या होगा, तो मतलब कि इसमें क्या है, तो हाइपोकैल्सीमिया है। हाइपोकैल्सीमिया का होगा, तो इसमें हम देखें तो जो भी मतलब कि पैराथायरॉयड ग्लैंड है वो जो है डैमेज हो जाएगा, और इसकी वजह से जो कैल्शियम का लेवल है वो गिरा हुआ मिलेगा, ठीक है, मतलब कि लो मिलेगा। और इसकी वजह से क्या होगा, तो बहुत ज़्यादा से टिंगलिंग और जो भी मसल स्पाज्म है वो देखने को मिलेगा। तो ये हमारा बी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। सी की हम बात करें तो इसमें क्या होगा, तो ये रिदमियास हो जाएगा और ये सब प्रॉब्लम्स देखने को मिलेंगे। फोर्थ की हम बात करें तो इसमें क्या होगा, तो स्वेटिंग और कन्फ्यूज़न देखने को मिलेगा। अब हम आगे 20 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। तो 20 नंबर क्वेश्चन है, एक मतलब कि पेशेंट है जिसको पल्मोनरी एम्बोलिज्म है, और जो कि डेवलप हो रहा है, ऐसे देखें तो डिस्फेजिया और चेस्ट पेन मतलब कि ऐसे डेवलप हो रहा है सडनली, ठीक है। तो इसमें जो फर्स्ट एक्शन होगा हमारा वो क्या होगा, तो अब हम ऑप्शंस को देखें तो ऑप्शन है हमारे पास, पहला जो है इनकरेज करेंगे एम्बुलेशन को, दूसरा ऑक्सीजन देंगे, तीसरा हम मतलब कि रिस्ट्रिक्ट करेंगे फ्लूइड को, या फिर ऐसे इंसुलिन देंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन को अगर देखें तो हमारे पास पल्मोनरी एम्बोलिज्म है। एम्बोलिज्म में क्या होता है, तो इसमें जो है आपका जो मतलब कि ये जो है ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, इसमें बहुत ज़्यादा ऐसे पल्मोनरी का जो आर्टरीज होती हैं उसके अंदर ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है, जिसकी वजह से जो ऑक्सीजनेशन है वो बहुत ज़्यादा ऐसे लो हो जाती है, ठीक है। तो ये हो गया कंडीशन, और इसमें क्या है इम्प्रूव कर मतलब कि अगर देखें तो इसको कैसे हम लोग सही करें, तो जो भी एयरवे है उसको अच्छा करके, ठीक है, इसको हम लोग इम्प्रूव कर सकते हैं। वो कैसे होगा, तो वो हमारा ऑक्सीजन के इमीडिएट सप्लाई से होगा, और ये हमारा बी नंबर राइट आंसर होगा, ठीक है। एम्बोलेशन नहीं होगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है और वर्ड्स ऐसे कर सकता है मतलब कि एम्बोलिज्म में, ठीक है। अब आगे हम बात करेंगे हमारे 21 नंबर क्वेश्चन की। 21 नंबर क्वेश्चन क्या है, तो अगर हम देखें तो एक मतलब कि सेप्टिक पेशेंट है जिसको ऐसे देखें तो वार्म स्किन और हाइपोटेंशन है, ठीक है। तो ये किस चीज़ का स्टेज है, ठीक है। तो अगर हम ऑप्शंस को देखें तो कंपेंसेटेड मतलब शॉक है, या फिर कोल्ड शॉक है, वार्म शॉक है, वार्म सेप्टिक शॉक है, या फिर ऐसे कार्डियोजेनिक शॉक है, ठीक है। तो कार्डियोजेनिक तो पहले नहीं होगा, क्योंकि इसमें वार्म स्किन और हाइपोटेंशन है, तो ये आपका नहीं होगा, ठीक है। कोल्ड कोल्ड स्किन भी नहीं होगा, क्योंकि इसमें कोल्ड शॉक भी नहीं होगा, क्योंकि इसमें वार्म ऐसे स्किन है, ठीक है। और इसके बाद से अगर हम पहले ऑप्शन की बात करें, पहला ऑप्शन में अगर देखें तो इसमें क्या होगा, तो बीपी जो है आपका ऐसे नॉर्मल रहेगा, लेकिन ये आपको अलग अलग जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो देखने को मिलेगी, जो बॉडी का टेम्परेचर है वो कम मिलेगा, ठीक है। तो ये पहला ऑप्शन भी नहीं होगा। तो अगर हम इसमें राइट आंसर की बात करें तो हमारा सी नंबर होगा, ठीक है। सी नंबर कैसे होगा, तो इसमें क्या होगा, तो जो भी आपका ऐसे देखे तो मतलब कि वार्म सेप्टिक शॉक में क्या होगा, तो पहले बात तो आपका वार्म रहेगा, ठीक है। इसके साथ साथ फ्लश्ड स्किन देखने को मिलेगा, हाइपोटेंशन देखने को मिलेगी, और इसके साथ साथ बाउंडिंग पल्स भी देखने को मिलेगा। तो ये आपका राइट आंसर होगा सी नंबर। अब हम आगे बात करेंगे 22 नंबर की। तो 22 नंबर क्या है, तो जो हमारा वॉर्फिन होती है, वॉर्फिन की हम बात करें तो वो मतलब कि है INR है 6, ठीक है। तो उसका हम लोग क्या ट्रीटमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो इसमें अगर इंक्रीज़ हुआ है INR, तो इसकी वजह से जो है प्रोलॉन्ग ऐसे मतलब कि क्लॉटिंग टाइम देखने को मिलेगा, ठीक है। क्लॉटिंग टाइम मतलब कि देखने को मिलेगा, और इसके साथ साथ हम लोग इसमें क्या एंटीट्यूड अगर देना होगा तो क्या मतलब कि कैसे हम लोग रोक सकते हैं, तो ऑप्शंस को हम लोग देखते हैं। पहला ऑप्शन है हमारे पास, ऐसे देखें तो प्रोटीनामाइन सल्फेट है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन विटामिन के है, तीसरा ऑप्शन हमारे पास इंसुलिन है, फोर्थ ऑप्शन कैल्शियम है, ठीक है। तो अगर हम इसको एलिमिनेट करने की कोशिश करें तो पहला जो ऑप्शन है उसमें अगर देखें तो ये एंटीडोट होता है हमारे हेपेरिन का, ठीक है। तो ये वॉल्फरिन में काम नहीं करेगा, ठीक है।
दूसरा ऑप्शन देखें तो दूसरा ऑप्शन जो है ये मतलब कि ये देखें तो मतलब कि एंटीडोट होता है ऐसे ब्लीडिंग के लिए, तो ये जो है सीवियर ऐसे ये काम कर सकता है। बी नंबर राइट आंसर होगा। सी की हम बात करें तो ये भी नहीं होगा क्योंकि ये हाइपरग्लाइसीमिया में काम आता है। और डी की हम बात करें तो ये हाइपर कैल्सीमिया या फिर ऐसे हाइपर मतलब कि कैल्सीमिया में काम आता है, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम 24 नंबर क्वेश्चन की तरफ देखें तो 23rd नंबर क्वेश्चन क्या है, तो हेड इंजरी हुई है एक पेशेंट को, जिसका जो अगर देखें तो CGS जो है स्कोर वो 7 है, ठीक है। ग्लासगो कोमा स्केल जो है वो 7 है स्कोर कर रहा है। तो वो क्या इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। तो अगर हम देखें तो इंडिकेशन की हम बात करें तो इसमें पहला जो ऑप्शन है माइल्ड है या फिर मॉडरेट है, सीवियर है या नॉर्मल, ठीक है। 7 की हम बात करें तो अगर रेटिंग की हम बात करें तो इसमें 0 से लेके आपको मतलब कि अलग अलग रेटिंग देखने को मिलता है। तो इसमें क्या क्या रेटिंग होता है तो एक बार उसको देख लेते हैं। अगर वो मतलब कि माइल्ड होगा, माइल्ड में क्या होता है तो पहले तो मतलब कि ज़्यादा से शुरू होता है, ठीक है। ज़्यादा में क्या होता है तो 13 से 15 आपका माइल्ड होता है, ठीक है। और इसमें हम आगे देखें तो माइल्ड के बाद से मॉडरेट होता है, तो 9 से लेके आपका 12 मॉडरेट होता है। और जो भी आपका मतलब कि इससे कम होता है जैसे कि 3 to 8 हो गया या फिर 1 to 3 हो गया, तो ये सब में बहुत ज़्यादा इससे सीवियर माना जाता है, ठीक है। तो इसमें अगर हम देखें 7 है तो 7 जो है आपका सीवियर में होगा, तो ये आपका मतलब कि सी नंबर राइट आंसर होगा हो जाएगा, जो कि आपका 3 से लेके 8 के बीच में आएगा। अब आज का हम लास्ट वैसे क्वेश्चन देखेंगे। एक पेशेंट है जो कि मतलब कि पैनक्रियाटिस रिपोर्ट है और उसको सीवियर ऐसे देखें तो एपी मतलब कि गैस्ट्रिक पेन हो रही है, रेडिएट हो रहा है बैक से, ठीक है। तो उसका बेस्ट पोजीशन क्या होगा, कैसे हम लोग उसको रहने के लिए बोलेंगे, ठीक है। अगर हम देखें इसमें तो जो पैनक्रियाटिस है, ठीक है, वो मतलब कि रेडिएट होता है, जो भी पेन होता है वो बैक साइड से रेडिएट हो रहा है, ठीक है। और ये जो है लीड करता है बहुत ज़्यादा ऐसे प्रेशर और मतलब कि पैनक्रियास के ऊपर। और इसको हम लोग ऐसे मतलब कि कैसे रोक सकते हैं, तो उसको जो भी पेशेंट है उसको हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि आप फॉरवर्ड ऐसे मतलब कि फॉरवर्ड ऐसे बैठ सकते हो, ठीक है। फॉरवर्ड बाइंडिंग जो होती है मतलब बाइंडिंग पोजीशन होती है उस पर आप बैठ सकते हो, जो कि मोस्टली ऐसे देखें तो मैक्सिमम ऐसे पेन को रिलीव करता है, ठीक है। तो इसमें अगर ऑप्शंस को हम देखें तो पहला सुपाइन है, दूसरा है सिटिंग फॉरवर्ड है, ठीक है। तीसरा अगर देखें तो हमारे पास ट्रेडिनलबर्ग है, ठीक है। और चौथा हम देखें तो प्रोन है, ठीक है। तो इसमें हम राइट आंसर की बात करें तो जैसा कि मैंने बताया कि बी नंबर जो कि आपका फॉरवर्ड ऐसे आप बाइंड करके बैठ सकते हो, तो ये सिटिंग फॉरवर्ड हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और ये हमारा यही तक आज के लिए हम रखेंगे और इसके बाद से हम लोग दूसरे वीडियो में आगे और भी क्वेश्चंस को करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना और इसके साथ साथ हमारे बैचेस को भी ज्वाइन कर सकते हो नर्सिंग गुरुकुल के ऐप पे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ गुड डे और ऑल द बेस्ट।